जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए प्रश्न संख्या 17 है एपी 3,8,13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यह है दोस्तों प्रश्न संख्या, यह है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो एपी दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो एपी दिया हुआ है 3,8,13, ,253। ठीक, यह है एपी। और हमें क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी इधर से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, यानी ए 20 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस एपी के, अगर देखिए अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। अगर हम इस एपी को पलट देते हैं, मतलब ये कि प्रथम अंतिम पद को प्रथम पद और प्रथम पद को अंतिम पद बना देते हैं, तब हमें ये जो 20 का मान ज्ञात करना होगा, इधर से इधर हमें ज्ञात करना होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एपी को पलट नहीं देते हैं क्योंकि इससे और आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम एपी को पलट देते हैं। तो अंतिम पद हमारा 253 है, तो अंतिम पद प्रथम पद बन जाएगा, यानी 253, कमा डॉट 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 कमा 13 है, कमा 8, कमा 3। ठीक, तो यह है दोस्तों एपी पलटने पर यह हमारा एपी प्राप्त हुआ। अब इस एपी में प्रथम पद क्या है, 253 है और अंतिम पद 3 है। ठीक, तो देखिए अब हमें ज्ञात करना है ए 20 का मान। ए 20 का मान हमें ज्ञात करना है, यानी 20वां पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए कोई भी पद अगर ज्ञात करना हो तो उसमें आपको, देखिए कोई भी पद ज्ञात करना हो तो आपको ए और डी का मान मालूम मालूम होना चाहिए। ठीक, तो ही आप किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे प्राथमिक हमारा काम यही है कि इस एपी के मदद से हम ए और डी का मान ज्ञात कर ले। चलिए तो ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस एपी में प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद दोस्तों 253 है। प्रथम पद 253 है। ठीक, और देखिए सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्व अंतर डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाने से सार्व अंतर निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रथम पद 253 है, इसके आगे वाला पद नहीं है, तो दोस्तों क्या सार्व अंतर नहीं निकलेगा, क्या सार्वंतर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आप एपी के शुरुआत के ही 2 पद लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक, ऐसा नियम भी नहीं होता है। देखिए सार्वंतर ज्ञात करने के लिए एपी में से आप कहीं से भी एपी में आप कहीं से भी किन्हीं 2 क्रमागत पद को लेकर सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तो 2 पद नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 पद दिया हुआ है। तो इन तीनों में से हम किन्हीं 2 क्रमागत पद को ले सकते हैं और एपी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए आप चाहे तो इन 2 को ले सकते हैं या नहीं तो आप इन 2 को ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए चलिए हम इन 2 को ही ले लेते हैं, 13 और 8 को। तो इसमें प्रथम पद 13 हो जाएगा और दूसरा पद हो जाएगा 8। ठीक, ये हो जाएगा। सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे में से पहले को घटाने से सार्वंतर निकलता है। दूसरा पद है 8, पहला पद है 13। 8 में से 13 घटाएंगे माइनस का 5 मिलेगा। ठीक, तो हमारा सार्वंतर क्या मिला, माइनस का 5। अब हमें ज्ञात करना है ए 20 का मान। ए 20 का मान, तो ए 20 बराबर क्या होता है, ए प्लस 19 डी होता है। ठीक, बस इसमें मान रख देंगे। ए का मान है 253 और डी का मान है माइनस का 5। तो 253 प्लस 19 गुणे डी, डी का मान है माइनस का 5। ठीक, तो यहाँ पे ए 20 बराबर 253 प्लस 19 पचे 95। ठीक, तो माइनस में 95 होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में 5 है। ठीक, तो देखिए ए 20 बराबर 253 प्लस माइनस माइनस होता है 95। 253 में से 95 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो दोस्तों मिलेगा 158 मिलेगा। तो हमें यही ज्ञात करना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
एक बार इसको देख लीजिए। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत आसान है इसे सॉल्व करने के लिए। चलिए ये प्रश्न संख्या कितना है, प्रश्न संख्या 18 है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें क्या करना है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक, तो ज्ञात करने के लिए जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों चौथे और 8वें पदों का योग। चौथे पद जिसको A4 लिखा जाता है प्लस 8वें पद, 8वें पद जिसको A8 लिखा जाता है, इन दोनों का योग यानी इन दोनों को जोड़ने पर हमें 24 मिलेगा। ठीक, 24 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है छठे और 10वें पदों का योग। छठे पद यानी A6 प्लस 10वें पद, 10वें पद जिसको A10 लिखा जाता है, इन दोनों को जोड़ने पर 44 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए हमने आपको बताया था प्रश्न संख्या 17 को सॉल्व करते समय कि किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी का मान मालूम होना चाहिए। ठीक, तो देखिए हमें A1, A2 और A3 ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें ए और डी का मान मालूम होना चाहिए। तो जो दिया है उसी के सहायता से ए और डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथे पद और 8वें पद का योग 24 दिया हुआ है, यानी A4 प्लस A8 बराबर 24 है। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं, और A8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं, बराबर में 24। A और A मिलकर हो जाएगा 2A प्लस 3D प्लस 7D मिलकर 10D इक्वल टू 24। ठीक, तो ये हमारा समीकरण बना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है, तथा छठे पद यानी A6 प्लस 10वें पद यानी A10 बराबर 44। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब यहाँ पर A और A मिलकर हो जाएगा 2A प्लस 5D प्लस 9D मिलकर हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। ठीक, तो ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 में, तो दोनों में 2A है, दोनों में क्या है, 2A है। तो हम इस 2A को आसानी से गायब कर सकते हैं। कैसे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो A गायब हो जाएगा और D का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 1 से, इसका मतलब यह है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा यह है 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, और पहला फर्स्ट समीकरण है ये 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। हमें घटाना है, तो देखिए घटाएंगे तो चीज बदल जाएगा, इसके आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, इसके आगे भी प्लस है माइनस हो जाएगा, इसके आगे भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस में 2A माइनस में 2A कट जाएगा, प्लस में D प्लस में 14 को D माइनस में 10D, प्लस माइनस माइनस होता है घटेगा, 14D में से 10 को D घटाएंगे 4D बचेगा। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 44 में से 24 घटा देंगे 20 होगा। ठीक,
तो यहाँ पर हमें डी का मान निकल जाएगा, गुना में 4 है इधर आएगा, भाग में चला जाएगा, यानी 20/4 कट के हो जाएगा कितना, 4 कम 4, 4 पचे 20, यानी डी का मान कितना मिला, 5 मिला। ठीक, डी का हमें मान मिल गया। अब डी के मान को दोनों समीकरण में से किसी एक में रख देंगे तो हमें ए का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा यह है 2a प्लस 10d, यानी 10 गुणे डी। डी का मान कितना है, 5 बराबर 24। हल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो ये 2a प्लस 10 पचे 50 बराबर 24, 2a प्लस में 50 से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2a बराबर क्या हो जाएगा, 24 में से 50 घटाएंगे कितना होगा, माइनस का। चलिए लिख ही देते हैं, 24 माइनस 50, तो यहाँ से 2a बराबर मिलेगा, 24 में से 50 घटाएंगे माइनस का 26। ठीक, तो देखिए 2 एकम 2, 13 बार में कट जाएगा तो a का मान मिलेगा माइनस का, तो यहाँ से a बराबर माइनस का 13 मिलेगा। ठीक, तो a और d का मान हमें मिल गया, a का मान -13 और d का मान 5 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है, देखिए हमें ज्ञात करना है a1 कहिए या a कहिए। ठीक, उसके बाद a2 ज्ञात करना है, उसके बाद a3 ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद, पहला हो जाएगा ए, तो ए बराबर क्या मिला है, -13, तो पहला पद -13। उसके बाद दूसरा पद ए2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी, ए का मान है -13, डी का मान है 5, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 13 में से 5 घटाएंगे 8, किस में से घटाए हैं, 13 में से, इसके आगे कौन सा चीज है, माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस उतरेगा। उसके बाद हमें a3 का मान ज्ञात करना है, तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d, ए का मान है -13 गुणे 2 गुणे 5, क्योंकि डी का मान है 5, -13, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। ठीक, 2 पचे 10, तो देखिए माइनस प्लस माइनस घटेगा, 13 में से 10 घटाएंगे 3, 13 में से घटाए हैं, इसके आगे माइनस का चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह उतरेगा। तो देखिए हमने a2 और a3 तीनों को ज्ञात कर लिया, तो बस हमें यही ज्ञात करना था। तो आप श्रृंखला के रूप में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं -13, दूसरा पद हमारा 8 मिला है, माइनस का, तीसरा पद -3 मिला है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 से सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए, चलिए इसको हम हल करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जो सुब्बा राव है, सुब्बा राव 1995 से, कब से, 1995 से इन्होंने काम करना शुरू किया और उन्हें मासिक वेतन के रूप में जो पहला सैलरी मिला वो मिला 5,000 रुपया। क्या मिला, 5,000 रुपया इन्हें मिला। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि अब इसके आगे वाले वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में इन्हें 200 रुपया ज़्यादा मिलने लगा। ठीक, यानी ये इनके जो मासिक आय है उनमें 200 रुपया वृद्धि होने लगा प्रत्येक वर्ष। तो दोस्तों 1995 में इन्हें 5,000 रुपया मिला, तो 1996 में कितना हो जाएगा, 1996 में एक वर्ष बाद 200 रुपया और ज़्यादा मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। ठीक, 5200 हो जाएगा। इस तरह से अगले वर्ष में यानी 1997 में इनकी वेतन कितना हो जाएगा, 200 रुपया और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, तो 7,000 तक जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा है कि कितने वर्ष में ये 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक
ये जो 54 है, 5400 ये कितने वर्ष में हुआ है? तो देखिए पहले वर्ष में 5000 था, दूसरे वर्ष में 5200 और तीसरे वर्ष में क्या है, तीसरे वर्ष में 5400 हो गया है। तो कितने वर्ष में 7000 हो जाएगा? ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ष में ये, दूसरे वर्ष में हमें इतना मिला, तीसरे वर्ष में हमें इतना मिला, तो कितने वर्ष में ये इतना मिलेगा? तो दोस्तों हमें नहीं मालूम है। ठीक, तो अब आप देखेंगे 1, 2 और 3 क्या है। देखिए ये जो हमें प्राप्त हुआ, ये संख्याओं की जो श्रृंखला हमें मिला, ये एक तरह से क्या है, एपी है। क्या है? एपी है। ठीक, तो इस एपी में ये हो गया पहला पद, ये हुआ पहला पद, ये हुआ दूसरा पद और ये हुआ तीसरा पद, और ये कौन सा पद है हमें नहीं मालूम है। यानी इसमें हमें एक तरह से इनका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक एपी बन गया है। ठीक, क्या हुआ है, एक एपी बन गया है। अब इस एपी का पहला पद क्या है, 5000 रुपया है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, इस एपी का प्रथम पद क्या है, 5000 रुपया है। ठीक, 5000। उसके बाद सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्व अंतर डी बराबर सार्व अंतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से मिलता है। दूसरा पद है 5200 और पहला पद है 5000। तो 5200 में 5000 घटाएंगे, कितना होगा, 200 होगा। ठीक, तो हमारा सार्वंतर 200 मिला। और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद हमारा है 7000। तो यहाँ पे लिख लेंगे, और अंतिम पद, अंतिम पद जिसको an से लिखा जाता है, कितना है, 7000 है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगा देना है an का। an बराबर क्या होता है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का मान ज्ञात है, an का भी मालूम है हमें। तो an बराबर दिया हुआ है 7000 बराबर a का मान है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 200। इस 5000 को इधर भेज देंगे। ठीक, तो माइनस में आ जाएगा। तो 7000 में से 5000 घटा देंगे। देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, यानी 7000 में से 5000 घटा देंगे, 2000 हो जाएगा बराबर, इधर आ गया n माइनस 1 इंटू डी यानी 200। ठीक, अब देखिए गुना में 200 इधर आएगा तो भाग में चला आएगा यानी बट्टा में, तो होगा 2000 बट्टा 200 बराबर n माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहाके 20, यानी 20 हमें मिला। चाहे 2 देखिए 10 बार में कटेगा, तो यहाँ पर क्या मिला, n माइनस 1 बराबर 10। देखिए 10 मिला, तो n माइनस 1 बराबर 10, तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा, माइनस में 1 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी n बराबर 11। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो अगर आप भाषा में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि 11वें वर्ष में मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 7000 रुपया हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 20, देखिए प्रश्न संख्या 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, n ज्ञात करना है। यानी इसमें दोस्तों हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर रामकली जो है किसी वर्ष के, देखिए रामकली जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत करती है। ठीक, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत करती है और फिर उसी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में वो 1.75 रुपया बचाती है और पहले वाले जो बचत है उसमें जोड़ देती है। ठीक, इसका मतलब यही है। तो देखिए यहाँ पे अब इसके आगे वाले वर्ष में
इसकी बचत, कुल बचत कितना हो जाएगा इसके आगे वाले सप्ताह में, सॉरी वर्ष नहीं, इसके आगे वाले सप्ताह में कितना हो जाएगा इसकी कुल बचत। तो देखिए पहले से 5 है और 1.7 बचाएगी, तो दोनों मिलकर कितना होगा 6.75 हो जाएगा। तो इसके आगे वाला पद कितना होगा 6.75। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए इतना मिला, फिर अब इसके आगे वाले सप्ताह में इसकी कुल बचत कितनी हो जाएगी। तो देखिए 6.75 है और बचाएगी कितना 1.75, तो ये होगा 7 दशमलव, देखिए जोड़िए 1.75, 5 5 10 के 0, 7 7 14 1 15 के 5, 6 1 7 1 8, 8.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 8.5। ठीक, 8.50, इस तरह से ये कर, इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा तो 20.75 रुपये तक ये बढ़ते जाएगा। ठीक, तो बस बहुत आसान है, हमें इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद यहाँ पे लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद ये हो जाएगा 20.75। इससे पहले हम सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्व अंतर d बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से मिलता है, दूसरा पद है 6.75, 6.75, पहला पद है 5, तो देखिए ये होगा 5 7, 6 में से 5 घटाएंगे 1, यानी 1.75 मिला। तो 1.75 हमारा क्या हो जाएगा सार्व अंतर हो जाएगा। और अंतिम पद दिया हुआ है, और अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारा कितना है, अंतिम पद को an लिखा जाता है, अंतिम पद हमारा है 20.75, 20.75। बस अब आपको फार्मूला लगा देना है, निकल जाएगा। फार्मूला आपको लगाना है an का, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान है 20.75 बराबर a का मान है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है कितना 1.75 है। ठीक, देखिए प्लस में 5 है, इधर इसको भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी 20.75 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, यानी 1.75। 20.75 में से 5 घटाएंगे क्या होगा 15, यहाँ से निकल कर आएगा 15.75, 15.75 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक, 1.75, देखिए गुना में है 1.75, इधर भेज देंगे, बाटा में चला आएगा, तो इधर हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 15.75 बट्टा 1.75, तो यहाँ पे n माइनस 1 बराबर क्या होगा, देखिए दशमलव ऊपर, आप देखिए ऊपर और नीचे आप देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों में 2 2 अंक है, तो आप दशमलव को हटा सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम हटा ही देते हैं, तो 1575 बटा 175 हो जाएगा। ठीक, कटाइए कितना बार में कटेगा, तो देखिए ये 5 से कटा कर देख लेते हैं, 5 तिया 15, 5 25, उसके बाद 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 25, क्या 7 से कटेगा, चलिए देखते हैं। 7 5 35, 7 चौक 28, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 9 35, तो यहाँ पे n माइनस 1 बराबर क्या मिला 9, तो यहाँ से n का मान निकल कर आ जाएगा, देखिए माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में, यानी 9 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 10, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने प्रश्नावली 5.2 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
दोस्तों देखिए, अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया है तो एक बार वीडियो को आप फिर से देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।